हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद इंस्पायर। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों को आते तो हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इसी वजह से कि बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें ए आएगा या फिर एन आएगा। तो आज इसी कंसेप्ट के बारे में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। लेट्स वी विल स्टार्ट वावल। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को वावल के बेस के बारे में बताना चाहिए कि वावल क्या है, व्हाट आर वावल्स। तो वावल का बताना चाहिए। वावल 5 होते हैं हमारे, A E I O U। और बच्चों को एक वर्कशीट बनाकर देनी चाहिए कि जिससे वो उसे बार बार लिखेंगे तो उन्हें ये चीज़ याद रह जाएगी कि हमारे वावल कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख कर दे दें और बच्चों को कुछ शेप बना कर दे दें। तो बच्चे उसमें से अपने वॉवल्स को सेलेक्ट करके उस ड्राइंग के अंदर, उस इमेज के अंदर सेट करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिएटिविटी, इस आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए बच्चों को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों को पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख देने के बाद बच्चों को ये वर्कशीट करने के लिए कहें तो बच्चों को कहें कि सर्कल करें जो जो भी वॉवल्स हैं। तो ए, इस तरीके से बच्चे सर्कल करके उसे सीख सकते हैं। वैसे तो बचपन में हमने वॉवल के बारे में बहुत सारा सुना है, समझा है, लेकिन बच्चों को अब समझाते समय अच्छे से क्लियर हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ए, एन एंड द आर यूज टू टॉक अबाउट पीपल, एनिमल, थिंग्स और प्लेस। ओके, वी यूज अ टू टॉक अबाउट एनी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, बट देयर नेम शुड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। इट मीन्स अगर आप बात करते हैं किसी सिंगुलर के बारे में तो ए यूज़ करेंगे, ए या फिर एन। बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी बताइए कि हमारे टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं इस तरीके से, और उनको सेलेक्ट करना भी सिखाइए कि हमारे वोवल्स इन्हीं में से निकल आते हैं। आगे फिर ऑल द लेटर्स विच आर नॉट सर्कल्ड आर कंसोनेंट, देयर आर 21 कंसोनेंट्स। द रेस्ट 5 letters A E I O U are vowels. Like A is used with the words that begin with a consonant. जैसे ये डोल है तो डोल के सामने हम ए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। फिर सोप, सोप में एस हमारा जो लेटर है वो एस है हमारा कॉन्सोनेंट, इसीलिए हमने ए यूज़ करा। और इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स देखेंगे, समझेंगे। डैश बस, बस में बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हमने ए लगाया। डैश हट, एच, एच साउंड दे रहा है ह की, इसीलिए ए लगाया। तो बेसिकली हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारे साउंड होते हैं, साउंड बेस्ड होते हैं हमारे जो ये आर्टिकल जब हम करते हैं तो इस चीज़ को समझ कर करना चाहिए। जो हमारा साउंड देगा, अगर अ से, अगर A E I O U साउंड क से ज्ञ तक की साउंड देते हैं, अगर व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं तो हमें ए यूज़ करना होगा। अगर साउंड A E I O U अ से आह तक की साउंड देते हैं तो हमें एन यूज़ करना होगा। जैसे आगे इसको एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अब ये हाउस लिखा है, अब हाउस ह का साउंड दे रहा है। अब ह किस में आता है, हमारे व्यंजन में आता है, तो व्यंजन में आता है तो ए यूज़ करेंगे। इसके बाद डैश आर, आर मीन्स घंटा। अब अ का साउंड दे रहा है, अ हमारा क्या है, स्वर, स्वर का साउंड होगा, तब हम एन यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हमने साउंड को सेलेक्ट किया है, साउंड को पकड़ा है, साउंड को समझा है। जो हमारी साउंड अगर स्वर से होगी तो हम एन यूज़ करेंगे, अगर व्यंजन से होगी, कंसोनेंट से होगी तो हम ए यूज़ करेंगे। आगे एग्जाम्पल लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डैश यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी य का साउंड दे रहा है, य हमारा क्या है, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। तो अब यहाँ अगर इसको बेस से समझे
तो यू हमारा क्या होगा, वॉवल। अब सिर्फ वॉवल को ही नहीं देखना, हमें और चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अब साउंड को समझना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में य का साउंड दे रहा है, इसीलिए हम ए यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, डैश अम्ब्रेला, अब यहाँ अ का साउंड दे रहा है, ये अ हमारा क्या है, वॉवल। अब वॉवल है इसीलिए हमने एन का यूज़ किया। कुछ और एग्जाम्पल्स रखकर सीखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा है हमने डैश ऑरेंज। अब ऑरेंज में जो हमारा ओ है, साउंड कौन सी दे रहा है, वॉवल की या कॉन्सोनेंट की, इट मीन्स स्वर की या व्यंजन की। ओ अ मीन्स वॉवल, स्वर, इसीलिए हमने एन यूज़ किया। आगे डैश यूनिट, य का साउंड है इसीलिए हमने ए यूज़ किया। नेक्स्ट होगा डैश आई, अ मीन्स हमारा स्वर, AEIOU, इसी में से हमारी आवाज़ आई है इसीलिए हमने एन यूज़ किया। आगे देखते हैं डैश ईयर, ई की साउंड है इसीलिए हमने एन यूज़ किया। नेक्स्ट है ईयर में हमारी ई की साउंड तो है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए यूज़ किया। इसी कंपैरिजन में हम समझते हैं, जैसे डैश ऑरेंज तो हमने दूसरी साइड में समझा है बिग ऑरेंज, उसके सामने हमने डैश लगाया। तो अब यहाँ क्या ये होगा, हम ये इस वर्ड को, इस लेटर को नहीं देखेंगे, अब हम इस लेटर को देखेंगे। तो ये लेटर हमारा क्या है, बी हमारा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिससे कि उनका आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ये वर्कशीट तैयार की है, छोटी सी वर्कशीट है। आप इसी तरीके से अपने हिसाब से अपने खुद हैंडमेड वर्कशीट तैयार करके अपने बच्चों के इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे डैश ऑरेंज, अब इसको कनेक्ट करेंगे हम, ऑरेंज है तो यहाँ ऑरेंज के सामने ये ओ है, ओ मीन्स एन ऑरेंज, इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद हट, ह का साउंड है तो ए, यहाँ पर भी मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए था। अब हट के साथ इसे मैच कर देंगे। फिर अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ये हमारी हुई एक वर्कशीट और ये है सेलेक्ट वन आर्टिकल, कि हम नीचे कुछ आर्टिकल लिख देंगे और एक क्वेश्चन के तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यू लाइक डैश एप्पल, क्या एन एप्पल या फिर ए एप्पल, तो बच्चों से ये पूछेंगे और यहाँ से आंसर को पिक करके यहाँ सेट करवाएंगे, बच्चों को ये चीज़ समझाएंगे। सेकंड होगा हमारा यू वांट डैश टॉय, क्या ट है, ट के लिए बच्चों से पूछें, यस ट, इट मीन्स अ टॉय, यू वांट अ टॉय। देखेंगे द के बारे में। द हमारा क्या होगा, अगर इसको इंग्लिश में समझा जाए तो वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर यूनिक, इट मीन्स वो स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, देयर इज़ ओनली वन ऑफ दिस थिंग्स, तो हम द का यूज़ करेंगे। इसको हम साउंड से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब हमारा ये क्या है, द, ये डैश ऑरेंज, अब ऑरेंज हमारा क्या है, ओ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम द ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ इसके कंपैरिजन में देखेंगे बिग ऑरेंज, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द बिग ऑरेंज। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर हमारा ये फर्स्ट लेटर वॉवल होगा तो हम द का जो उच्चारण होगा उसको हम, अगर यहाँ वॉवल हुआ तो हम इसका उच्चारण दी करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो इसका उच्चारण द करेंगे। और हमने दी और द साउंड को समझा, आगे हम इस प्रकार से किस तरीके से और समझकर कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई सॉ अ ट्री,
कि मैंने एक ट्री देखा। अब एक ट्री देखा वो कॉमन ट्री है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से अगर समझाती हूँ, आई सॉ ग्रीन ट्री, या फिर मैंगो ट्री, तो ये स्पेसिफिक एक ट्री के बारे में बात हो गई। तो अब ये ग्रीन है तो इसके आगे द यूज होगा। आई सो द ग्रीन ट्री, आई सो द मैंगो ट्री। इस चीज़ को इस तरीके से भी समझा जा सकता है, अगर हम कोई कॉमन चीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो वो कोई या तो ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हो गई तो उसके लिए फिर द का यूज़ होगा कि वो एक अपना स्पेसिफिक खासियत बनाए हुए है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे द मून, द ताजमहल, द अर्थ, द रामायण, द गंगा, द हिमालय। ए एन एंड द के बारे में एक चीज़ और समझते हैं कि ए एन का जो यूज़ होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में यूज़ होता है, मतलब अनिश्चित चीज़ होगी, और द का यूज़ डेफिनेट में, जो काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल हो। ए एन का यूज़ काउंटेबल और सिंगुलर में यूज़ होगा।